अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है कि हम ये सीखने जा रहे हैं कि प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है सेंटेंस में हमने प्रीपोजिशन को कहाँ पर लगाना है। तो आप ये बात याद रखें कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन की दो पोजीशन हो सकती हैं, यानी दो जगह पर अमूमन से लगाया जाता है। बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले भी लगाया जाता है, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल बिफोर ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट से पहले का इस्तेमाल जाता है, और आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके तहत ऑब्जेक्ट के बाद भी आता है प्रीपोजिशन। तो एग्जांपल ये है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसमें देखें ऑन प्रीपोजिशन है, द टेबल इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये अपने ऑब्जेक्ट से पहले आया है। देखें इस तरह, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसमें एट प्रीपोजिशन है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है वो व्हाट है, क्योंकि ये उस चीज़ का नाम है जिसकी तरफ वो देख रहा है, जिसके बारे में वो पूछ रहा है। यानी यू आर लुकिंग एट व्हाट, कुछ इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस को ज़्यादा मुनासिब बनाने के लिए, मौजूद बनाने के लिए व्हाट को स्टार्ट में लगाया जाता है। इंट्रागेटिव प्रोनाउन बन जाता है ये। तो ये इंट्रागेटिव प्रोनाउन है, और जैसा कि हमें मालूम है कि नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट पहले आया है और जो प्रीपोजिशन है वो एंड पर आया है, तो ये इसको कहते हैं प्रीपोजिशन आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट। तो कौन कौन से रूल्स हैं आज हम देखते हैं, इनको आपने याद रखना है। तो पहली जो बात है, पहला जो रूल है, यह कि प्रीपोजिशन इज़ यूजुअली प्लेस्ड बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट। अमूमन इस तरह है, ज़्यादातर इस्तेमाल इसका इस तरह है कि ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। द कैट इज़ इन द किचन, द किचन इसका ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से पहले इन आया है, प्रीपोजिशन आया है। ही इज़ फाउंड ऑफ टी, टी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से पहले ऑफ आया है। ही जम्प्ड ऑफ द हार्स ऑब्जेक्ट है और इससे पहले जो है ऑफ प्रीपोजिशन आया है। तो ये ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर जो है प्रीपोजिशन एंड पर आता है, बाद में आता है अपने ऑब्जेक्ट से। वो कौन सी है? पहली बात यह है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, दैट, द प्रीपोजिशन इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड इफ इट्स ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, दो के एक रिलेटिव क्लास को स्टार्ट कर रहा होता है, तो फिर प्रीपोजिशन एंड पर चला जाएगा। Here is the watch that you asked for। तो इस for प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो that है, लेकिन that पहले आया है और for बाद में गया है। तो आपने ये याद रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन that अगर इसका ऑब्जेक्ट हो तो फिर जो भी उसके साथ प्रीपोजिशन होगा वो एंड पर चला जाएगा। I want to meet the man that you speak of, फिर अगेन वही बात है, ऑफ एंड का प्रीपोजिशन एंड पर चला गया। He cannot pay the amount that you demanded for। अब देखें ये for प्रीपोजिशन है और that इससे पहले आया है, तो प्रीपोजिशन फिर एंड पर चला गया। तो ये आपने केस याद रखना है। दूसरी बात ये है, the preposition is often placed at the end if its object is an interrogative pronoun। इंट्रागेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने वीडियो अपलोड की है, अगर आपको मालूम नहीं तो उसको आप देख लें। बहरहाल यहाँ पर देखें, व्हाट आर यू लुकिंग एट, इसमें व्हाट इंट्रागेटिव प्रोनाउन है और एट प्रीपोजिशन है। तो इस एट का जो ऑब्जेक्ट है वो दर हकीकत व्हाट है, क्योंकि अगर हम इंट्रागेटिव से इसको कन्वर्ट करें, अफर्मेटिव बने, तो कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा कि यू आर लुकिंग एट व्हाट। तो देखें व्हाट एट के बाद चला जाएगा, तो इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि व्हाट उस नाम के जगह पर इस्तेमाल हुआ है जिस चीज़ को देख रहा है। तो जब भी ये इंट्रागेटिव सेंटेंस हो और इंट्रागेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा हो और एंड के ऊपर, तो फिर प्रीपोजिशन आएगा और इस प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो पहले है, व्हाट है, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ गया और जो प्रीपोजिशन है वो बाद में चला गया, आखिर पर चला गया। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, यहाँ पर भी वही केस है। हु इज़ द मैन यू आर वेटिंग फॉर, यहाँ पर भी वही केस है कि प्रीपोजिशन एंड पर चला गया। उसके बाद जो पॉइंट है कि when there is relative pronoun understood, preposition is placed at the end। तो रिलेटिव प्रोनाउन बाद होगा तो हम लिखते नहीं हैं सेंटेंस में, लेकिन आज क्योंकि अंडरस्टूड होता है। दिस इज़ द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर एंड दिस इज़ द बुक दैट आई वाज सर्चिंग फॉर। अब दैट को हम ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा है कि ये अंडरस्टूड है, दिस इज़ द बुक आई वाज सर्चिंग फॉर।
تو جب بھی اس قسم کا ریلیٹیو پروناؤن ہو جو انڈرسٹوڈ ہو، لکھا نہ گیا ہو، تو پھر بھی اس جو پریپوزیشن ہے وہ اینڈ پر آئے گا، اور وہی جو پروناؤن ہے جو مسنگ ہے، جو اومٹ کیا گیا ہے، وہی اس کا آبجیکٹ ہے۔ ہیئر از دا بوائے آئی واز اسپیکنگ آف، ہوم آئی واز اسپیکنگ آف، تو یہاں پر بھی وہی کنڈیشن ہے، پریپوزیشن اینڈ پر چلا گیا اور اس کا آبجیکٹ پہلے گزر گیا۔ آئی نو دا پلان دیٹ یو آر تھنکنگ اباؤٹ، یعنی آئی نو دا پلان یو آر تھنکنگ اباؤٹ، پریپوزیشن اینڈ پر ہے، اس کا جو آبجیکٹ ہے جو کہ آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے، لکھا نہیں جاتا، تو وہ پہلے گزر گیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔